हेलो गाइस, आई एम दीपक नायक। आज मैं आपको DRC01C के बारे में बताऊंगा कि इसी DRC01C आपके पास क्यों आता है और इसका क्या कारण है कि आपके पास ये आता है और इसको आप कैसे फाइल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये सबसे इसका इसका जो रीज़न है DRC01C आने का, इसका रीज़न है कि आप अगर GSTR2B एंड GSTR3B के अंदर आपका जो मिसमैच होता है उसी के कारण आपके पास DRC01C आता है। देखिए आप ये बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, ये जो कैमरा है, बैक कैमरे में आप देखिए कि इंटीमेशन ऑफ डिफरेंस इन ITC अवेलेबल एंड ITC क्लेम। देखिए आप 2B के अंदर क्या होता है, 2B के अंदर जो आपके पास ITC आता है वो सामने वाली पार्टी के बिहाफ पे आता है। पर कुछ क्या करते हैं, इसको कहते हैं जब 3B फाइल करते हैं कि उनका टैक्स ना बने, वो टेबल 4 के अंदर वहाँ उसके अंदर जाके उसके अंदर एक्स्ट्रा क्लेम कर लेते हैं, जिसके कारण आपके पास DRC01C आता है। DRC01C देख पा रहे हैं आप। इसका रीज़न बहुत सारे रीज़न है। जैसे सप्लायर, जैसे कभी क्या करता है कि ना सप्लायर आपको जब अपने पोर्टल पे आपके GST नंबर पे बिल चढ़ाता है, वो क्या करता है गलती से अपनी फिगर चेंज कर देता है, मिस्टेक हो जाती है, फिगर चेंज हो जाती है, रेट चेंज हो जाते हैं। तो ये सब भी होता है। अगर आप देख पा रहे हो गलती से हो जाते हैं, बाई मिस्टेक होती है, तो वो रेक्टिफाई भी हो जाता है। आप ऐसे अमेंड भी कर सकते हैं। तभी आप जब आपके पास जब 2B के अंदर आता है, आप उसे चेक करिए, आप एक एक्सेल डाउनलोड करिए, उसको रीचेक करिए, ये आपके पास ये अमेंडमेंट होकर आपके पास ठीक भी हो जाता है। अब इसका दूसरा एक और रीज़न है कि जब सामने वाली पार्टी क्या करते हैं, उनको जैसे पता नहीं होता है कि ये B2B इनवॉइस है, B2C इनवॉइस है, वो क्या करता है B2C के अंदर इसको चढ़ा देता है। अब जो B2C के अंदर चढ़ा दिया तो आपके पास इनपुट नहीं आया, और आपके पास जब इनपुट नहीं आया तो आपने क्या करा, आपने देखा कि यार हमने तो परचेस करा, अपने अकाउंटिंग अंदर ठीक भी है, तो आप क्या करते हैं, इसको आप 3B के अंदर जाते होंगे और 3B के अंदर आप इसे क्लेम कर लेते होंगे। पर 2B के अंदर आप चेक नहीं करते, 2B के अंदर एक्स्ट्रा क्लेम हो जाता है। इसको भी देखने का एक तरीका है, मैं आपको बताऊंगा आगे। इसके अंदर आप जैसा आगे देख पा रहे होंगे कि कुछ क्या करते हैं कि आपके पास जो इनपुट आया, कुछ आता है CGST SGST जो होती है इंट्रा सप्लाई, पर आप क्या करते हैं कि उसको लेस करके आप इंटर सप्लाई मतलब आपके जो IGST होती है उसके अंदर क्लेम कर लेते हैं। इसके ऊपर भी आपके पास नोटिस आता है कि आपने यहाँ से कम करके यहाँ से बढ़ा दिया, जो कि ये भी गलत ही चीज़ है। तो ये एक रीज़न है। और आप क्या करते हैं कि पिछले महीने की आप क्या करते हैं 3B फाइल करते समय आप देखते हैं कि यार हमारे तो नील रिटर्न गई है, आप क्या करते हैं उसको नो फाइल कर देते हैं। जब आप इसे नो फाइल कर देते हैं वो आपके पास इनपुट क्लेम नहीं होता है, तो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी टेबल होती है। और जब नेक्स्ट मंथ आप करते हैं, आप देखते हैं कि नहीं यार इनवॉइस है मेरे पास, तो आप क्या करते हैं इसको भी क्लेम कर लेते हैं इस महीने। जब इसको आप क्लेम करते हैं तो उसका उस मंथ का नोटिस आपके पास आएगा, पर आप उसको रिप्लाई के अंदर आप लिख के दे सकते हैं कि ऐसा ऐसा ये है कि मैंने इसको पिछले महीने क्लेम नहीं किया था, इस महीने क्लेम किया है, आप इसे लिख के दे सकते हैं। पर आपको नोटिस के अंदर पढ़ना है, नोटिस आपके पास क्या आया है, किस चीज़ के रिगार्डिंग नोटिस आया है, किस सेक्शन के अंडर आया है, ये आपको बिल्कुल पूरा क्लियरली चेक करना है, उसके बाद ही आपको ये रिप्लाई देना है। मैं आपको अब बताता हूँ कि इसको कहते हैं फाइल करने का इसका तरीका क्या है। आइए बोर्ड पे आप देखिए, इसके अंदर आप देखेंगे, ये देखिए, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। देखिए जब आप अपना GST पोर्टल लॉगिन करेंगे, इसके अंदर आप देखेंगे सर्विसेज का कॉलम होता है डैशबोर्ड। जैसे आपका GST ओपन होगा, सर्विसेज के कॉलम पे आप जाएंगे, सर्विसेज में आप रिटर्न में जाएंगे, यहाँ आप देखेंगे रिटर्न कंप्लाइंसेस। रिटर्न कंप्लाइंसेस में जब आप जाएंगे, यहाँ पे आपको ऐसा शो होगा पोर्टल, ये आप देखिए वाला पोर्टल आपके पास शो होगा DRC01C। इसके अंदर आप व्यू क्लिक करेंगे, आपके पास ये रेफरेंस नंबर आता है। जो रेफरेंस नंबर होता है डिपार्टमेंट इसी से आपकी इंक्वायरी चेक करता है कि हाँ इनका स्टेटस पेंडिंग है या नहीं है, क्या करा क्या नहीं करा। ड्यू डेट इसकी होती है 7 दिन की ड्यू डेट होती है, इसके अंदर आपको फाइल करना होता है, वरना डिपार्टमेंट आपको आपके ऊपर क्वेरी कर सकता है ये चीज़ के ऊपर। आप अपने यहाँ पर रेफरेंस नंबर डालिए, इसके अंदर सर्च करिए, रिटर्न पीरियड पे आप जाएंगे, अपना फाइनेंशियल ईयर सर्च करिए, ये तरीके हैं। और आप जब इसे फाइल कर देते हैं, आपको यहाँ पे स्टेटस आके चेक करना है। कभी कभार क्या होता है कि आप फाइल कर देते हैं पर वो कभी डिपार्टमेंट GST पोर्टल है, इसके अंदर लोड बहुत होता है, तो इसकी वजह से कहते हैं कभी पेंडिंग रह जाता है, कभी ये कंप्लीट होता नहीं है। तो आप इसे एक बार चेक करिए, नहीं कंप्लीट हुआ तो आप इसे ग्रीवेंस रेस कर सकते हैं कि नहीं हमारी कहते हैं क्वेरी जा चुकी है, हमने इसके रेफरेंस के ऊपर हमने सबमिट कर दिया पर ये हुआ नहीं है। तो आप ग्रीवेंस रेस करके इसको ठीक कर सकते हैं। सिंपल प्रोसेस है, कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है इसके अंदर। देखिए ये देखिए, आप अगर क्लियरली देख पा रहे होंगे, ये देखिए आप, ये देखिए फॉर्म टाइप जो लिखा है GSTR2B एंड GSTR3B, ये जो देखिए इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे, टोटल में आप देख पा रहे होंगे, जैसे टोटल के अंदर आपको दिख रहा होगा 3B के अंदर 1 करोड़ 52 लाख
और 2B के अंदर 1,21,00,000। अब जो इसका इन्होंने क्या करा है, ये जैसे मैं आपको ये एग्जांपल के लिए आपको मैं समझा रहा हूँ। जैसे 3B के अंदर इन्होंने क्या किया हुआ है, 3B के अंदर आपने इसके अंदर जो 1,52,00,000 रुपये आपने इसके अंदर क्लेम किया हुआ है। एंड जो 2B के अंदर है, 2B ये वाला 2B है, इस 2B के अंदर क्लेम क्या आया हुआ है, कितना है, 1,21,00,000। अब जो इसका डिफरेंस हो गया 30,87,487.75, आपको गवर्नमेंट इसके ऊपर नोटिस भेजेगा कि आपने कहते हैं इसके अंदर जीएसटी आपने इसके अंदर कहते हैं एक्स्ट्रा क्लेम किया हुआ है, आपने ऐसा क्यों किया है, आपके पास रीज़न हो, वैलिड रीज़न हो तो आप उसके अंदर लिखिए कि आपने कुछ पार्टी क्या करते हैं कि नहीं, उन्होंने जानबूझ के क्लेम कर ली थी टैक्स ना भरना पड़े, ऐसा ना करें। अब आप नीचे आएंगे, जैसे DRC 01, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे इसके अंदर देखेंगे इनपुट, ये जो रीजंस है कि आपके पास ऐसा क्या रीज़न क्या था कि आपने इसको एक्स्ट्रा क्लेम किया, गवर्नमेंट आपसे बिल्कुल पूछेगी। पहले रीज़न क्या दे रखा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अवेल्ड इन अर्लियर टैक्स पीरियड, कि आपका कोई ऐसा बिल है कि आपने GST पेमेंट तो कर रखी है पर आपके पास उसका क्रेडिट आया नहीं है, इन फ्यूचर वो आ सकता है पर अभी नहीं आया है। तो आप इसको क्लिक करके यहाँ पार्टी का GST नंबर लिख सकते हैं कि यहाँ ये दिस पार्टी एज नॉट गिवन इनपुट ऑन टाइम। ठीक है। अब सेकंड है इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अवेल इन अर्लियर टैक्स पीरियड इन एडवर्सली और ड्यू टू मिस्टेक। अब देखिए इसके अंदर क्या, वही जो मैंने आपको पहले एक पॉइंट बताया था कि मिसमैच क्यों आता है। इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि पार्टी क्या करती है, सामने वाला सप्लायर क्या करता है, कभी जल्दबाजी के अंदर किया नहीं, अभी कहते हैं कर दो, बाद में अमेंडमेंट डाल के ठीक कर देंगे, पर वो भूल जाती है। तो उसके अंदर क्या होता है कि ना पार्टी जैसे क्या करती है, रेट होता है, जैसे आपने 18% के ऊपर आपने परचेज करी, पर सामने वाली पार्टी के अंदर ने क्या करा, उन्होंने 5 या 12% के ऊपर चढ़ा दिया, पर वो तो है चीज़ गलत। और वो क्या गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट को आपके रीज़न से मतलब है, और रीज़न के अंदर आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं कि नहीं ये गलती हुई है पार्टी से, पार्टी आप जब आपको पार्टी टाइम देगी इसको ठीक कर सकते हैं, आप ठीक कर दीजिए, कोई इशू नहीं होता इसके अंदर। अब से थर्ड पॉइंट है, जैसे आप देख पा रहे होंगे ITC अवेलेबल ऑन अकाउंट ऑफ इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इज नॉट रिफ्लेक्टिंग इन। अब ये जो रीज़न है ये भी देख सकते हैं, इसके अंदर ये कहना चाहते हैं कि ITC अवेलेबल ऑन अकाउंट। देखिए इम्पोर्ट ऑफ गुड्स के अंदर क्या होता है ना, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स के अंदर दो चीज़ें होती है, एक होता है विद पेमेंट ऑफ टैक्स, एक होता है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स के अंदर आपके पास भी नहीं आती, ITC नहीं आती है। ठीक है। एक सेज के अंदर भी सेज होता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन कि आपने ITC दी पर आपके कहते हैं GST या 2B के अंदर नहीं आया है, तो आप इसके ऊपर भी बोल सकते हैं। सेम इसके अंदर यही है कि इम्पोर्ट ऑफ गुड्स के अंदर भी यही है कि आपने गुड्स इंपोर्ट करा पर आपके पास ITC नहीं आया, ये आप बोल सकते हैं। एक्सेस रिवर्सल ऑफ ITC इन प्रीवियस टैक्स पीरियड। हाँ देखिए, बट द सेम बीइंग रिक्लेम्ड इन करंट। अब क्या होता है कि ना आप पिछले कुछ टैक्स पीरियड, पिछले कुछ महीनों में आप क्या करते हैं कि ना ITC रिवर्स कर देते हैं कि ITC अभी नहीं आएगा अगले महीने आएगा, तो आप इसे रिवर्स कर देते हैं, पर आप इसे इस महीने क्लेम कर लेते हैं, पर आप एक्सेस क्लेम करते हैं। तो इसके ऊपर भी आपके पास नोटिस आता है DRC 01C का, आप इसको क्लिक करिए, आप इनको बोल दीजिए कि मेरा पिछले महीने इतना पेंडिंग था, इस महीने मैंने इतना क्लेम किया। आप इसको पूरे वैलिड तरीके से आप इसे कर सकते हैं, इसका भी कोई ये भी एक नोटिस का होता है। ये सारे आप देख लीजिएगा, जैसे इसके अंदर है कि रीडायरेक्ट ऑफ ITC पेमेंट ऑफ टू सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ ITC रिवर्स एज 3731(7)(a), ये सब आप देख लीजिए। अब इसके आप इसको जब कहते हैं यहाँ पे अपने एक डॉक्यूमेंट बनाइए, आप इसको एक PDF के अंदर आप इसे कन्वर्ट करिए, आप इसे एक फॉर्मेट के अंदर तैयार कीजिए कि हाँ इसमें से मेरा जो रीज़न है, आप इसके अंदर डिपार्टमेंट को आप एक लेटर लिखिए कि ये है और उसको यहाँ पे अटैच कर दीजिए। इसको क्लिक करिए, सेव कर लेंगे जैसे ही आप, तो आप इसे यहाँ से फाइल कर देंगे। और जैसे आपके नोटिस जो आता है आपके पास, आप ऐसा नोटिस होता है यहाँ पे आपके ऊपर, यहाँ पे भी तो फॉर्मेट है इसके अंदर है नहीं, आपके पास यहाँ पे आपको ऑफिसर का आपको यहाँ पे वो मिल जाएगा, डेजिग्नेशन मिल जाएगा कि ऑफिसर का नेम क्या है, किस वार्ड से आपके पास नोटिस आया है। ठीक है, यही है, आप इसे फाइल करिए। और क्लियरली इसे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इसे सेफली फाइल करिए, आप ऐसे किसी को मत दीजिए इसको फाइल करने के लिए, आपके CA को दीजिए, या फिर कोई एक्सपर्ट हो कि उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इसको फाइल करने का, उसको दीजिए। आप खुद से इसे ऐसे फाइल ना करें, ये बहुत क्रूशियल चीज़ है। आप डिपार्टमेंट इसको आपको अगेन नोटिस भेज सकते हैं, फिर क्वेरी बैठ सकती है आपके ऊपर, और इसे आप देखते रहिएगा। आप जाएंगे DRC 01C, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था,
01C के अंदर आप जैसे यहाँ से आप जाके देख सकते हैं, ये जो फॉर्मेट है ये वाला, इसके अंदर आप जाके देख सकते हैं कि मेरे पास कितने नोटिस आया है। चेक करें, हर महीने आप इसको चेक करिए। जब आप GST पोर्टल लॉगिन करें, आप देखिए आपके मेल के ऊपर नोटिफिकेशन भी आता है इसके लिए कि ये नोटिस आया है, आप इसे एक बार देख लीजिए। रेफरेंस नंबर मिलता है तो रेफरेंस नंबर के ऊपर एक क्वेरी आपके ऊपर बैठती है। जब तक जो सबमिट होता है इसका रिज़ल्ट भी आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ आता है, तो ये आप चेक करते रहिएगा। ये बहुत रीज़न मैंने आपको बता चुका हूँ कि क्यों आता है GSTR 2B और 3B के मिसमैच से। ये आपका मेन रीज़न आता है कि आप क्या होता है कि आप जैसे अपने अकाउंटिंग के हिसाब से आप इसे अपने क्लेम कर लेते हैं, पर आपके 2B के अंदर नहीं आया होता है, तो आप इसे देखिए, पार्टी को बोलिए कि कहते हैं हमें टाइम टू टाइम इनपुट दिया करें। ये चीज़ फिर हमारे उसके ऊपर फाइल होने के ऊपर डिपेंड हो जाती है, वरना हम एक्सेस क्लेम नहीं कर सकते बार बार ही। आप समझाइए उसको, ये चीज़ें होती हैं DRC 01C। और अगर आप मान के चलिए कि हाँ आपको लगता है कि कहते हैं जो रीज़न है, जैसे इसके अंदर क्या है, जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, ये जो 30 लाख रुपीज़ है, ये जो 30 लाख रुपीज़ का एक्सेस क्लेम हुआ है, ये आपका कहते हैं जायज़ है, आपने एक्स्ट्रा क्लेम किया है। तो आप क्या कर सकते हैं, अब DRC 03 होता है, वो आपको फाइल करना होता है। DRC 03 आप फाइल करेंगे तो आपको एक ARN नंबर मिलेगा, यहाँ वैलिडेट कर देंगे। तो वैलिडेट आप जैसे ही कर देंगे, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। वैलिडेट करने के बाद जैसे आप देखेंगे ये रहा कि आपने टैक्स पीरियड, इस टैक्स पीरियड में मैंने पेमेंट करी है, मैंने इस टैक्स पीरियड में अपना एक्सेस क्लेम किया था। इंटरेस्ट पेनल्टी भी ऊपर जो लगती है आप सब यहाँ पे दिखाएंगे कि हाँ जैसे IGST के अंदर 15,000 रुपये मैंने एक्सेस क्लेम किया था, इसके ऊपर इतना इंटरेस्ट बनता है और मैं इसको पेमेंट करवा चुका हूँ। आप यहाँ पे कहते हैं DRC 03 डालिए, इसको वैलिडेट कर दीजिए। अब जैसे आप वैलिडेट कर देंगे, जैसे आप जैसे देख सकते हैं कि कहते हैं ITC, जैसे यहाँ पे देखिए ऑलरेडी पेड लिखा होगा, इसका मतलब है कि आपने इसको पेड कर दिया। आप इस पर क्लिक कर लीजिए कि मैंने ITC नॉट अवेल्ड, पर मेरे पास आया नहीं था, पर मैंने क्लेम कर लिया था, तो उसके लिए आप इसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख दीजिए ऑलरेडी पेड एंड ऑलरेडी करेक्टेड। आप इसे एक्सेप्ट करिएगा कि हाँ मुझे लगता है कि मैंने एक्सेस क्लेम किया, तो आप यहाँ पे आराम से लिखिए, बिंदास रहिए, कर लीजिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही है।